हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर कौन सी 4.2। देखिएगा 4.2 क्या है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2। देखिएगा हमने इससे 4.1 में क्या देखा था, हमारी क्वाड्रेटिक चेक करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फिर इक्वेशंस को सोल्व किया था स्टोरी सम्स के थ्रू, उनमें चेक किया था क्वाड्रेटिक है। फिर उसको एक्स्ट्रा सेक्शन में भी किया था हमने, उनको सॉल्यूशन किए थे, उनकी रियल वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। ओके जी, तो हमने 4.1 में वो देखा। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इन सभी को डिस्कस करते हुए आज हम पढ़ेंगे 4.2। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको उसके साथ मिल जाएगी, जो कि आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है या फिर ये जो एक्सरसाइज है डिपेंड ऑन आपने चैप्टर 2 या फिर आपने जो भी प्रीवियस पढ़ा है उस पर डिपेंड करती है। कैसे? क्योंकि ये जो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हो, यानी 2.2 देखा था ना आपने, तो वहाँ पर भी कर चुके हो, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर ये फॉलो करेगा। हाँ जी, अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होती है अब देखते हैं। स्टार्ट पहला क्वेश्चन से। सभी लोग पेपर पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स फैक्टर करने हैं, और फैक्टर के लिए अपन कौन सा मेथड लगाते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, तो फर्स्ट का फर्स्ट, बड़े ही सुंदर क्वेश्चन से आराम आराम से देखते चलिए और पढ़ते चलिए। 2x स्क्वायर ना 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 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यही इक्वेशन। हाँ जी, अब देखिएगा यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ही है, फैक्टराइजेशन मेथड, और इसका नाम क्या है, स्प्लिट इन द मिडल टर्म। ओके, वही तरीका। अब देखो 10 किसके टेबल में आता है, तो आप बोलोगे 5 के टेबल में कितनी बार में आता है, 2 बार, और 2 के टेबल में 5 बार। ठीक है जी, हमें लाना क्या है 3, वो भी किसका, माइनस का। तो देखो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस या माइनस, तो आप कहेंगे भैया माइनस कर दो, तो ये दोनों ले लिए। ओके जी, बाहर लगाया प्लस, स्टार्ट एक्स स्क्वायर ना जी ना, माइनस है ना यहाँ पे, ये माइनस, तो 5x माइनस 2x स्क्वायर। ओके, माइनस का 10 बराबर 0। स्टार्ट करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। पेयरिंग स्टार्ट, इसकी इसके साथ जोड़ी बनी, इसकी इसके साथ जोड़ी बनी, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आता, तो क्या आएगा x, यहाँ बचेगा x माइनस 5, यहाँ बचेगा प्लस 2, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, अब 2 दिख रहा है, x माइनस 5 बराबर 0। अब देखो आप क्या कर देंगे, इसको पेयरिंग करो, इसकी जोड़ी इसके साथ x प्लस 2 और x माइनस 5, तो हम कह देंगे हैंस, यहाँ लिख देता हूँ मैं हैंस रूट ऑफ इक्वेशन, क्या लिख देंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल्स टू लो, एक बार इसको 0 के इक्वल्स टू लो। देखो ध्यान से, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, माइनस आएगा यहाँ। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन करो तो x बराबर -2 और x बराबर 5, तो ये आपके आ गए दो सॉल्यूशन, दो रूट्स जो कि आपके हो गए। कोई समस्या, कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो जस्ट पूछें आप। बड़े ही सुंदर क्वेश्चन है ना। क्या किया, पहले तोड़ा, फिर मरोड़ा, फिर सोल्व किया। ओके ओके जी, देख लीजिए ध्यान से आप इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा नेक्स्ट, फर्स्ट का सेकंड,
एक एक क्वेश्चन करते हैं बड़े ध्यान से। ओके यस, फर्स्ट का सेकंड, आपने ये बिल्कुल इजी गोइंग लगाने हैं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मीन्स स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। दूसरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स है यहाँ पर बराबर 0। ओके जी, अब देखो आप ध्यान से, अब हमें देखना है इसको इससे किया तो 6 2 जा 12, 12 किस किस के टेबल में आता है, तो आप बोलेंगे 4 की टेबल में 3 बार, 3 की टेबल में 2 4 बार, 6 की टेबल में 2 बार और 2 की टेबल में 6 बार। तो अब आपसे फिर बोलूँगा कि भैया x कब आएगा, तो देखो माइनस करने पे तो इससे नहीं आएगा, प्लस करने पे भी नहीं आएगा, माइनस करने पे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। अब देखो या तो इससे आ सकता है या फिर इससे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देख लीजिए हम कौन सा लेंगे, ऊपर वाला, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ओके जी, देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। पेयरिंग स्टार्ट, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। पेयरिंग स्टार्ट, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। अब देखो x तो कॉमन दिख ही गया, उसके साथ साथ क्या कॉमन दिखा आपने, 2 भी दिखा, हाँ जी। उसके आप बचा क्या, x प्लस 2, दोनों में माइनस आया 3 आया, x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिएगा एक बार इसको इसके साथ, हाँ जी, और एक बार इसको इसके साथ। देखो हैंस रूट ऑफ इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ओके जी, बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन है। सबसे पहले 12 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन हो गया। ओके जी, हाँ जी, ये रूट है, हैंस रूट ऑफ इक्वेशन। देखिएगा ये रूट है, रूफ नहीं है, क्या है ये, रूट। ओके जी, नो समस्या, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा आप थर्ड वाला क्वेश्चन, रूट वाला है तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ओके जी, ओके। एक चीज़ आपने पता होना चाहिए, क्या चीज़, कि डिनोमिनेटर में अगर कोई रूट आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। कैसे, ध्यान से देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, पेशेंस रखना क्योंकि आप थोड़ा सा दिक्कत करोगे इस क्वेश्चन में। रूट एक्स 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2, यस, ओके बराबर 0। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो 5√2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं √2 से, तो √2 को √2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 5 कितना आया, 10। तो सोचना किसके बारे में है, 10, कि 10 के मैं क्या फैक्टर करूं कि मेरा सॉल्यूशन करने पर 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। ठीक है जी, कैसे आया, रूट को इस रूट से इस रूट को इस किया तो रूट से रूट गया तो 2 2 बार थे तो एक बार 2 लिख डाला, 5 का 5, 5 2 10। ओके, अब देखो स्टार्ट करते हैं, यूजिंग प्राइम फैक्टर या फिर फैक्टराइजेशन।
फैक्टराइजेशन मेथड। ओके जी, ठीक है। अब देखो √2x² प्लस देखो 5 और 2 को लेंगे तभी जाके सॉल्यूशन होगा। 5x 2x प्लस 5√2 बराबर 0। ओके यस, √2x का √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखो स्टार्टिंग स्लॉट एंड एंडिंग स्लॉट में आपने थोड़ा सा है ना पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग स्लॉट में तो कुछ कॉमन है नहीं। ओके, कॉमन x दिखा तो x लिख दिया, बचे हुए को लिख डाला। प्लस अब देखो मेरे को क्या करना है, ऐसी की ऐसी फोटोयाँ लेनी है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन 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 क्या मैं √2 को लेट करना, क्या मैं √2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एक बार मेरी बात को अग्री करो, क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ? अगर आप अग्री करते हैं तो मैं बस ध्यान से करना है इसको आप, ठीक है। भले एक स्टेप लंबी खिंच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने समझना है। क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी। तो देखो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से। एज इट इज लिखो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि पेयरिंग नहीं करी अभी तक ना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस क्वेश्चन खत्म। 5x प्लस अब 2x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों के पीछे x लगा दो। दोनों के पीछे x नहीं लगाएंगे, एक के पीछे लगाएंगे, ठीक है। तो देखो √2 मल्टीप्लाई √2 और यहाँ x, क्योंकि दोनों की कास्ट एक है, इसको मैंने ऐसे लिखा प्लस 5√2 बराबर 0। इधर कुछ कॉमन दिख नहीं रहा तो x ले लिया, तो क्या बचा √2x प्लस 5। अब देखो इस पूरे स्लॉट में क्या दिख रहा है, √2 बचेगा क्या, √2 x का x प्लस यहाँ से गायब किया तो कितना बचा 5 बराबर 0। बिल्कुल इजी हुआ नहीं हुआ? अग्री हैं तो बताएं आप मेरे को। हाँ जी, बिल्कुल स्मूदी किया है। ये पावर नहीं है प्रभु, ध्यान से देख लेना इसको, x है यहाँ पर, ठीक है। ओके जी, नो समस्या। इसको इसके साथ लो x प्लस √2, और इन दोनों के 2 बार है तो इनको एक बार लिख दो बराबर 0। ओके, अब इसको मिटा देते हैं अपन। हाँ जी जी, अब देखो हैंस रूट ऑफ इक्वेशन क्या आएंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लो और एक बार उसको लो। ओके जी, इसको इधर फेंका, इसको इधर फेंका तो माइनस का -√2, इसको इधर फेंका पहले √2x बराबर -5, तो x बराबर 5/√2, ये भी किसका, माइनस का। ओके, एनी समस्या, एनी डाउट, जस्ट आस्क मी। बड़े ही सुंदर तरीके से कर रहे हैं अपन इन क्वेश्चंस को, क्योंकि और साइड में लिख लेना, भले आप साइड में लिख लेना यहाँ पर इसके इधर कि √2 इंटू √2 बराबर 2, इसको ऐसे लिख लेना भले, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ओके है ना, क्योंकि हमने 2 को कैसे लिखा, ऐसे लिखा। ओके, मिटा दी इसको। अच्छा था ना क्वेश्चन, क्या किया, पहले x से लिखा, फिर इसको, फिर हमने इसको मॉडिफाई किया ऐसे, फिर यहाँ से कॉमन लिए, इसके बाद की पिक्चर आपको बिल्कुल पता है। ओके, चलें आगे। हाँ जी, क्वेश्चन
कौन सा? थर्ड वाला। हो चुका है फोर्थ वाला। ओके यस, फर्स्ट का फोर्थ, मिटा दे इसको जी। अब देखें भैया फोर्थ वाला, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ओके, अब देखो मेरे को अपने याद हो तो चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि मेरे को डिनोमिनेटर में डिजिट नहीं पसंद और एक और मेरे को माइनस नहीं पसंद। तो क्या करूंगा मैं, इस पूरी इक्वेशन में काय का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, डिनोमिनेटर कौन है 8 का, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से। तो लिख देंगे होल बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय किससे 8। तो देखो 8 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 इंटू 8। ठीक है, इसको इससे हिट किया तो 16x स्क्वायर, इसको इससे किया तो माइनस 8x, और इसको इससे किया तो 8 से 8 गया तो बचा 1 बराबर 0। ओके, अब देखो वापिस किसके बारे में सोचना है, इसको इससे सोचना है। 16 किसके टेबल में आता है? तो बोलेंगे भैया 8 की में आता है, 4 की में आता है, 2 की में भी आता है। अब देखो ये हो गए पेयर, मेरे को बताओ कि 8 कब पॉसिबल है? तो बोलेंगे भैया दोनों को ऐड करें तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज इन दोनों से तो मेरा 8 आने से रहा। अगर प्लस करूंगा तो 10 निकल जाएगा, माइनस करूंगा तो 6 निकल जाएगा, तो मेरा इन दोनों से पॉसिबल नहीं है। मैं क्या लूंगा 4 और 4। ओके, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ओके जी, ओके, तो 16x स्क्वायर माइनस लगाया यहाँ 4x प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। 16x स्क्वायर माइनस 4x अंदर गया माइनस 4x प्लस 1। ओके, ध्यान से देखना, पेयरिंग स्टार्ट, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी ऊपर लिखते हैं। ओके, तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो एक तो 4 दिख रहा और एक x दिख रहा, तो देखो यहाँ से बचेगा 4x फिर माइनस 1। आगे जब कुछ कॉमन नहीं दिखता तब 1 आता है, और स्टार्टिंग में मेरे को माइनस नहीं पसंद तो माइनस का 1 ले लिया, तो जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस और जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस। पेयरिंग स्टार्ट, इसकी जोड़ी इसके साथ बनी और इन दोनों में से एक बार लिया बराबर 0। हैंस रूट ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। उसी प्रकार 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। खत्म क्वेश्चन, बड़ा ही सुंदर था। पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, देखो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 8। उसके बाद हमने फैक्टराइज किया किसका 16 का। फिर आपने बोला कि भैया 16 तो तभी पॉसिबल है जब 4 और 4 का टेबल बोला जाए, 2 का टेबल में भी आता है, लेकिन कब पॉसिबल है कि भैया 16 तो आए लेकिन 8 भी आए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तभी 8 आएगा। ओके जी, किया 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 हमने किया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब आता है कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वो भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। कैसे, ध्यान से देखिएगा आप इसको। हाँ जी, मैं करके दिखाता हूँ, इसको मिटा दूँ इसके अपन। हाँ जी, ओके, अब देखो बड़ी अच्छी है ना चैप्टर, बिल्कुल मजे आ रहे होंगे आपको।
5th वाला चैप्टर तो मिट ही गया। चैप्टर मतलब एक्सरसाइज बोलता हूँ मैं, ठीक है ना, परेशान मत होना। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ओके जी, यही है। हाँ जी, अब देखो क्या करेंगे अपन, इसको इससे किया तो 100 बन जा 100। तो भैया 100 के टुकड़े कैसे करूं कि भैया 100 किसके टेबल में आता है, 10 के टेबल में, 10 बार, 10 की टेबल 10 बार बोलो, 20 की टेबल 5 बार बोलो, बस 24 की टेबल 4 बार, 25 की टेबल 4 बार बोलो। ओके, लेकिन मेरा 20 कब पॉसिबल है, इससे मेरा 20 नहीं आ सकता, इससे भी नहीं आ सकता, मात्र केस कौन सा, 10 और 10। स्टार्ट करो। 10 स्क्वायर, उससे पहले क्या लिखेंगे, यूजिंग फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके जी, ओके, स्टार्ट करो। 100x स्क्वायर माइनस 10x, थोड़ा सा मैं भावुक हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, 10x स्क्वायर, इस माइनस को अंदर हिट करो तो जो था माइनस का वो हो जाएगा प्लस, और जो था प्लस का वो हो जाएगा माइनस। पेयरिंग स्टार्ट, पेयरिंग स्टार्ट। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ जी, 10 और x, तो 10x माइनस 1, माइनस यहाँ से जब कुछ नहीं है तो 1 है, और मेरे को पसंद क्या नहीं है, माइनस, तो 10x माइनस 1। ओके जी, हाँ जी, तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 दोनों कॉपी पेस्ट है, बराबर 0। हैंस रूट ऑफ इक्वेशन क्या है, 0 0। 10x बराबर 1, x बराबर 1 अपॉन 10। सिमिलर 10x बराबर 1 तो x बराबर 1 अपॉन 10। खत्म क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका फिनिश, टाटा बाय बाय। ओके जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कोई एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, उसके बिहाफ पर आपको सोल्व करना है, यानी कि आपको एग्जाम्पल बिल्कुल सोल्व है, उसको दिया हुआ है। अब ये वाला क्या होगा आपके लिए, होमवर्क। क्यों होगा, मैं इसका एक कारण बताता हूँ। क्योंकि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्यूशन करना है, तो मैं इसको एक बार आप ट्राई करना। हालांकि मैं इसको डिस्कस करूँगा, क्या मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी अपन क्या कर लेते हैं, इसका सीक्वेंस वाइज जहाँ तक होते हैं वहाँ तक कर लेते हैं। उसके बाद में जितने फिर क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि अगर आप एक बार इसको ट्राई करेंगे, मैं आशा रखता हूँ कि आपसे बन जाएगा। लेकिन कोई लोड नहीं है, अगर नहीं बनता है तो मैं बताऊँगा, और मैं बताऊँगा ही सही, क्योंकि अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर जो आपका 1 है उसको सोल्व करके आपको आना है, क्योंकि सॉल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है। ओके, तो देखो हम आएंगे अब डायरेक्ट थर्ड वाले पे। कौन से पे आएंगे अपन, थर्ड पे। सेकंड क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि एग्जाम्पल है, ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना। नहीं बनता है तो भी दिक्कत नहीं है, और बन जाता है तो कोई लोड ही नहीं है, बढ़ा लोगे तो बता देंगे आपको, तो अच्छा और समझ में आएगा। ओके, तो मैं बताऊंगा अब आपको थर्ड वाला क्वेश्चन। ओके, हाँ जी जी, अब देखो भैया थर्ड वाला। हाँ जी, देखो मैं बताऊंगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वाला और सेकंड वाला हम साथ करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा बता दूंगा तो फिर आपकी समस्या क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो मैं कौन सा बताऊंगा अब, थर्ड वाला। ओके जी, थर्ड वाला क्या है क्वेश्चन, बड़ा ही सुंदर होगा। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज, तो लिखो लेट फर्स्ट नंबर is equals to x. According to question, sum of two number 27,
तो अगर फर्स्ट नंबर आपका x है तो सेकंड नंबर या अदर नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर अगर लेके चलो आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये में से अगर आपने 2 रुपये की चीज़ ले लिया, फिर 2 रुपये की टॉफ़ी खरीद ली, तो बच्चे कितने आपके 8। तो क्या करोगे, अगर आपको पता है कि मेरा फर्स्ट नंबर क्या है, तो मैं सेकंड निकालने के लिए टोटल में से उसको हटा दूं, तो मेरा सेकंड आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, हाँ जी। तो 27 माइनस एक्स, ओके, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है बालक, 182, ओके। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स बराबर 182, शफल करो, अंदर हिट करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 बराबर 0, ओके। अब क्या करो, सबको एक जैसे ले आओ, ठीक है, यानी कि क्या करो, इसको उठा के इधर ले आओ, ले आए, हाँ जी, क्योंकि हमें ओवरऑल सोल्व करनी है, तो इस सबको उधर फेंको, तो 0 बराबर इधर जाएगा, तो 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x। अब देखो हमारा प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर टर्म आती है, फिर कम, तो रीअरेंज, या लिख देंगे री अरेंज द इक्वेशन, ओके। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, खत्म क्वेश्चन, ओके। तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक। अभी हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, उन्होंने बोला है नंबर फाइंड आउट करके दिखाओ, तो हम लगाएंगे इसमें मेथड, कौन सा मेथड बताएं भाई, बताएं, फैक्टराइजेशन, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ इसको मिटा दे, ऊपर वाले को, बड़ा ही खतरनाक तरीके से लिखा हुआ है पढ़ने, तो लिख देते हैं अपन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो इसको इससे किया तो 182 आया, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ नहीं है, तब क्या मानेंगे 1, और 1 को 82 से करेंगे तो 182 आएगा। 182 के ऐसे फैक्टर करो कि सोल्व करो तो 27 आए, मल्टीप्लाई करे तो 182 आए। तो मात्र दो ही नंबर हैं, कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस 13x या 14x प्लस 13x, प्लस क्यों आया, क्योंकि आपको लाना कितना था 27, और 13 और 14 को जब मैं प्लस करूंगा तो ही पॉसिबल है कि 182 आए, अदरवाइज नहीं है पॉसिबल, ठीक है। अब देखो अंदर हिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, पेयरिंग स्टार्ट, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, हाँ जी, ओके। आगे बढ़ो, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 14 माइनस कॉमन लिया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन, माइनस पसंद भी नहीं है मेरे को, बराबर 0। 13 का जब मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। 13 का 13 में दूंगा तो x बचेगा, ओके, x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0, ओके। यहाँ तक देखो हमने क्या किया, वापस फर्स्ट नंबर को हमने बोला x, दोनों का सम दिया था 27, तो दूसरा नंबर हो गया 27 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, 182, इसको अंदर हिट किया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इस वाले स्लॉट को पूरा इधर डाला, तो जो पॉजिटिव था वो हो जाएगा नेगेटिव सॉरी, इसको इधर डालेंगे तो देखो जो पॉजिटिव था वो हो जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो ये इधर गया तो प्लस, ये इधर गया तो माइनस, मैंने लिखा रीअरेंज द इक्वेशन, इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। फिर हमने स्प्लिट इन द मिडिल टर्म लगाई, यानी फैक्टराइजेशन लगाए, सॉल्व किए।
13 14 को प्लस करेंगे तो ही पॉसिबल है कि 27 आए, तो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसके बाद यहाँ आए, अंदर हिट किया माइनस को, फिर इन दोनों को सोल्व किया, कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बोलो। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम नंबर निकालने की ओर। तो निकाले हैंस, यहाँ इसको मिटा दूँ उधर वाले सेक्शन को, हाँ जी, यस। तो देखो अब लिखेंगे अपन नाउ रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या है भैया, x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर तो आया 14 और x बराबर आया 13। ओके, 13 आ गए और 14 आ गए। तो अब मेरे को बताओ कि पहला नंबर क्या, दूसरा नंबर क्या, तो आप बोलो कौन सा लूँ। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई सा प्रीफर करो, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव दिया हुआ है एक नंबर और एक पॉजिटिव आ रहा है तो आपको कंसिडर कौन सा करना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है पॉजिटिव में जियो, बी पॉजिटिव। ओके, तो देखो हैंस नंबर आर, पहला नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर को हमने क्या लिया था, लेट करते हुए लेट x बराबर 13 ले रहे हैं अपन। आप 14 भी ले सकते हो, कोई लोड नहीं है। फर्स्ट नंबर क्या है था हमारा x, जो कि आया 13। सेकंड नंबर नंबर 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13 14, खत्म क्वेश्चन। ओके, तो ये लिख डालो, कोई दिक्कत हो तो बोल डालो, हाँ जी। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 4 क्या है, बिल्कुल क्या है ये आपके लिए, देखो मैं बताऊंगा, इक्वेशन बना दूंगा, उसके बाद में क्या करेंगे, सोल्व आप खुद करेंगे, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगेगी, हाँ जी। ओके जी, तो आ जाओ, कौन सा करेंगे अपन, फोर्थ वाला, मिटा दे इसको, हाँ जी। क्या है भैया, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, होने दो, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे, पॉजिटिव, तो पहला अगर x होगा, फर्स्ट नंबर क्या है x, तो सेकंड नंबर क्या होगी, x प्लस 1। फिर बोला भैया ने कि पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, सम ऑफ हुज स्क्वायर 365, यही क्या, ओके भैया 365। तो देखो इसका स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो पहले प्लस लगा लो क्योंकि सम बोला है, हुज स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, बराबर 365, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। अब देखो यहाँ तो कुछ होने से रहा तो x स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ लग रही है कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 365। b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसलिए 1 लिख दिया। x और x 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। पूरी इक्वेशन आपने ध्यान से देखी तो किसी एक चीज़ से डिवाइड होती दिख रही है, जो कि है डिवाइड बाई 2। तो देखो x स्क्वायर x माइनस
182 बराबर 0। ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम इक्वेशन थी, लेकिन यहाँ वहाँ प्लस था और यहाँ पर माइनस है। तो देखो 182 कब आता है, मैंने बताया था ना 13 और 14 से, यूजिंग फैक्टराइजेशन, कौन सा जेशन मेथड। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 82 बराबर 0। अब देखो यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें क्या लाना था 1, यानी कि x, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। 142 माइनस 182 बराबर 0। आगे इसको सोल्व करो, कॉमन लेके x प्लस 14 माइनस, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 13, तो x प्लस 14 बराबर 0। अब देखो x माइनस 13 और x प्लस 14, हैंस नाउ रूट ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे। हाँ जी, देखो ध्यान से, x माइनस 13 बराबर 0 स्लेश x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर आया 13 और x बराबर आया एक माइनस 14। तो अब देखो हम कौन सा प्रीफर करेंगे भैया, हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भैया हमें लेने थे पॉजिटिव, लेकिन हम चाह के भी नेगेटिव नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है क्या, सम ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो हमें चाह के भी हम नहीं ले सकते क्या, नेगेटिव हो। तो हम कौन सा प्रीफर करेंगे, 13। तो लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा हूं मैं लेट नाउ, तो x बराबर 13, हैंस फर्स्ट नंबर x था जो कि 13 आया, तो सेकंड क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माना था ना हमने, तो 13 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 14। तो भैया देखो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा 13 और सेकंड नंबर क्या हो गया 14। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो भी बोलो, कोई डाउट हो तो भी बोलो, क्योंकि डाउट हमें रखने नहीं है, हमें सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ओके जी, बढ़े आगे। हाँ जी, अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 वाला, ध्यान से देख लीजिए, कोई समस्या है तो बोल लीजिए। हाँ जी, ओके जी, आगे बढ़े 4th वाले पे जी। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर क्या है 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन टू इट्स बेस। कंपेयर किससे हो रहा है, बेस से। और आप जानते हो, देखो क्या प्रॉपर्टी है, बड़ी ही सुंदर डायग्राम बनाओ इसका। एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री, नेमिंग कर दो ए बी सी। ओके जी, ओके। अब देखो क्या बोला हुआ इन्होंने, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो बेस से कितना कम है 7। तो भैया मेरे को ये बोलो, हाइपोटेनस रिजर्व कर दिया, हाइपोटेनस कौन सी, ये 13 सेंटीमीटर। उसके बाद बेस मतलब लेटा हुआ, ओके। अगर ये x है तो एल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7। समझ में आया क्या बोला, ध्यान से सुनो। भैया ने बोला है राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो भैया बेस भैया ये है, बेस मतलब लेटा हुआ। अगर बेस ये है तो एल्टीट्यूड नॉर्मल सी बात ये होगा
परपेंडिकुलर होता है ना 90 वाला, और हाइपोटेनस क्या हो गया 13। तो क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बराबर x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस, किससे, लेस देन 2 बेस। तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर। ओके, तो भैया देखो अब आपको थोड़ा देखने से लग रहा होगा कि प्रॉपर कौन सी थ्योरम लगनी है, क्योंकि कुछ होने से रहा। यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरियन, ठीक है, पाइथागोरियन क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। AC का स्क्वायर कितना है 113 का स्क्वायर बराबर AB मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यूजिंग आईडी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ब्लॉक में डालो। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 बराबर a स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके जी। अब देखो आप 169 का 169 बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम कैटेगरी को पास में बिठाओ, टक टक टक। तो देखो थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे अपन ऊपर वाला सेगमेंट को, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचेगा। वापस समझो क्या लिखा होगा इन्होंने कि भैया कोई ट्राइंगल है आपका, उनमें आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और जो आपका एल्टीट्यूड है वो क्या है आपका बेस से 7 कम है। तो अगर मैंने बेस को x माना तो x माइनस 7 होगा। क्यों माना, क्योंकि भैया आपका ये बोला गया है जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम मान लेते हैं x। ओके, तो जैसे एल्टीट्यूड आया तो हमारे क्लिक हो गया माइंड में पाइथागोरन। यूजिंग पाइथागोरन AC स्क्वायर बराबर, यानी कि ये इसका स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ओके, डेटा रखा। फिर हमने देखा इसको ध्यान से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। इसका स्क्वायर 169 होता है, एक्स स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, 169 का 169, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 7 2 जा 14x 49 एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो ऊपर वाला स्लेट मिटा देता हूँ और अब आगे बढ़ते हैं। ओके जी, हाँ जी। तो देखो अब ध्यान से, हाँ जी। 169 का 169 चल रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो गया 2x स्क्वायर, माइनस 14 का 14x, 149 का 49। ओके, अब इसको उधर फेंक दो, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। अब देखो आप कहोगे ये तो इधर था, ये इधर कैसे भैया, ये इधर आया और इधर छोड़ गया 0। कोई दिक्कत? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
तो देखिएगा हमने क्या किया, इसको ऐसे अरेंज किया, यही आ गया 2x स्क्वायर 14, 49 ये का ये, और इसको इधर 0 डाल दिया। अब इसको यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, इन दोनों को माइनस किया तो 120 आया। ओके जी, आगे हम गए तो देखिएगा अब क्या करेंगे अपन, 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड दिया, हाँ जी, तो क्या आया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ओके, अब पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, 60 को देखा मैंने तो क्या करूँगा, ध्यान से किसके टेबल में आता है, तो आप बोले 4, 12 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में आता है। तो 12 5 जा, 15 4 जा और 10 6 जा। ओके, अब देखो मेरे को बताओ 7 कैसे आएगा, तो यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से आएगा, और कैसे आएगा, माइनस करने पे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। पेयरिंग की दोनों की, तो x माइनस 12, यहाँ से बचा प्लस x माइनस 12 बराबर 0। ओके जी, आगे बढ़े अपन पेयरिंग में, x को बैठा दिया 5 के साथ और x को बैठा दिया 12 के साथ। ओके जी, नो समस्या। ओके जी, अब देखो हम करेंगे यूजिंग, ध्यान से देखो आप, बिल्कुल इजी है। इस वाले स्लॉट में डिवाइड दिया, कैलकुलेट किया, ये आया। ओके, अब लिखेंगे अपन यहाँ पे नाउ रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो देखो x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। ओके, तो x बराबर माइनस 5 और x बराबर 12। अब देखो हम कंसिडर किसको करेंगे, प्लस वाले को, तो लिखेंगे टेक एल एक्स बराबर टेक, तो लिखेंगे बेस माना था x और वो कितना आया 12, तो एल्टीट्यूड क्या माना था x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो भैया देखो ध्यान से, अगर बेस हमारा 12 है तो उससे 7 कम हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। ओके जी, देख लीजिए ध्यान से इसको, आप थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो देखो ध्यान से, सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ जी, तो भैया जी ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 के 1, 3, 4 और 5। सेकंड वाला क्वेश्चन और 6 वाला क्वेश्चन अभी हमारा पेंडिंग है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन तो जस्ट आपका क्या है, एग्जाम्पल है, लेकिन जिस उसका कॉन्सेप्ट आपका 6 वाले क्वेश्चन में भी लिंक दिया हुआ है। तो हम इन दोनों क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।